शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो आ रही है और वो खबर सहाफ़त से मुंसलिक एक शख्सियत से है जो इस वक्त ग्रीस में मौजूद है। हुआ कुछ इस तरह है कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तानी सहाफ़ी मूना खान को जो है ग्रीस में यानी यूनान में हिरासत में ले लिया गया। इन पर इल्ज़ाम क्या है, इन्होंने जुर्म क्या किया, ये तो अभी तक ग्रीस पुलिस जो है वो साबित नहीं कर सकी, लेकिन इनको जो है वो गिरफ्तार करके अपने पास रख लिया गया। हुआ कुछ यूं कि 2 रोज़ कबल इन्होंने अपने बेटे को एथेंस में छोड़ा और उसके बाद हाइकिंग के लिए जो है वो ग्रीस पहुंच गई। वहां पर ये मौजूद थी जिस वक्त ये इवेंट चल रहा था, तो उस दौरान उन्होंने अपना वो जो पाकिस्तानी झंडा था वो निकाला और इसी दौरान जो है वो पुलिस वहां पर आ गई और पुलिस ने उनसे कहा कि आप ये क्या निकाल रही हैं। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा झंडा है, ये मेरे मुल्क का झंडा है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ। पहले ये आप ऑडियो जरा सुने। यस मिस मोना। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अभी इस वक्त मुझे नहीं पता मैं किसी डाउनटाउन की जेल में जी जी। मौजूद पुलिस स्टेशन है और मुझे समझ नहीं आई कि मुझे किस लिए लिया गया है। ये बात तब स्टार्ट हुई थी जब मैं पाकिस्तान का पश्चिम जो है हाइकिंग ओके। के लिए पहली दफ़ा माउंट ओलंपस से लेके जाना चाह रही थी और मेरे साथ 20 लोग थे। उन्होंने सबकी नेशनैलिटीज पूछी और बस एक देखा और जब मुझे पता चला, उनको पता चला कि पाकिस्तानी मेरा पासपोर्ट लेके मुझे उन्होंने रोक दिया। फिर उन्होंने कहा आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। फिर पुलिस स्टेशन से उन्होंने मुझे 1 घंटा तकरीबन मेरी चेकिंग की, हर चीज़ की, कोई क्लू नहीं मिला उन्हें और वो पूछते रहे आप क्यों आई हैं। तो मैंने कहा मैं अपना झंडा लहराने के लिए आई। तो मेरे झंडे के साथ यूँ मजाकिया उठा के अजीब एक्सप्रेशन देखे उन्होंने रख दिया कि अच्छा ये भी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी यहाँ आ सकता है। फिर उनके पास जब कोई चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने अपने कोई डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस का था वहाँ से उन्होंने बुलाया और मुझे एक हेड ऑफिस लेके जाया गया जहाँ पे फिर उन्होंने मेरी चेकिंग की और मुझे 5 घंटे वहाँ बिठाए रखा। वो उनके फेस एक्सप्रेशन से परेशान लग रहे थे क्योंकि उनके पास कोई क्लू नहीं था, ना मेरे वीज़े को रखते हुए, ना मेरी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री को रखते हुए, ना कुछ को रखते हुए उनके पास कुछ भी नहीं था। पहले फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों आप इस तरह से तंग करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपका वीज़ा चेक करना है। वीज़े की भी जब क्लेरिफिकेशन आ गई तो फिर उन्होंने रीज़न की कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से आप हमारे मुल्क में नापसंदीदा शख्सियत है। मैंने कहा अच्छा आपको पता है लास्ट ईयर मैं यहाँ पे फुल मैराथन के लिए आई थी। मैंने कहा अच्छा मैं इतनी नापसंदीदा थी तो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे क्यों आने दिया। भाई मेरा बेटा है, मुझे वहीं से मना करते मैं चली जाती। क्योंकि मैं इनके मुंह पे बोलकर आई हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक ग्रीन पासपोर्ट पे एक खातून क्योंकि वो पाकिस्तानी परचम लहराना चाह रही हो, मेरे पास कलमा तैयब था, वो पूछते रहे ये क्या है। तो मैंने कहा आपको ये जो जीसस लगा है ना, जैसे आप जीसस को मानते हैं इसी तरह मैं अपने कलमे को मानती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा ये मेरी सेफ्टी के लिए जैसे आप चीज़ों को करते हैं और इन्होंने इस चीज़ को रखते मुझे 5 से 6 घंटे बिठाए रखा। फिर अब मैं नीचे में मुझे नहीं पता कौन सा एरिया है, पूरा जेल है और आई डोंट नो वो जैसा मैंने ज़िंदगी पहली दफ़ा देखी है। मुझे नहीं लगता कि शायद इसी तरह से मैंने अपने मुल्क के लिए अगर ये जेल काटनी है तो 100 बिस्मिल्लाह। और मैंने इनके मुंह पे कह के तुम लोग मुझे क्या डिपोर्ट करोगे, मैं खुद इस कंट्री में नहीं रहना चाहती जहाँ मेरे मुल्क की इज्जत। मैंने कहा आपको पता क्यों कर रहे हैं, मुझे पता आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको हैरानगी है कि खातून पाकिस्तानी कैसे एक हाईएस्ट माउंटेन ग्रीस में आके पाकिस्तानी परचम लहरा सकती है। मैं अपने मुल्क की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त। मैंने कहा आपको पता ना अपना बच्चे छोड़ के एथेंस में आई हूँ, दिल जिगर चाहिए होता है एक माँ का। बिल्कुल 3 दिन बिल्कुल, अपना आई नो। बच्चा जो है वहाँ पे छोड़कर आई है, ठीक है। मुझे वो भी नहीं था। मैंने कहा कि कैसे मेरे मुल्क की इंसल्ट कर सकते हैं। और 10 दफ़ा में उन्होंने मेरे परचम देखा, 10 दफ़ा कलमा तैयब को, उनके पास कुछ भी नहीं था, परेशान थे कि क्या वजह निकाले। फिर उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो मैंने कहा अच्छा कहते कुछ दिन पहले आपका नाम था। तो मैंने कहा अच्छा तो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्यों आने दिया। तो अभी एक ऑफिसर मेरे पास आया, उसका नाम मेरे पास मौजूद है, एंड ही वाज ड्रंक, उसके मुंह से स्मेल आ रही थी। वो कहता ओके। है वो अभी 24 आवर्स में आपका नाम उस लिस्ट में आ चुका है। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। मैंने कहा मैं आई डू रिस्पेक्ट, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बस आप जहाँ चलें मैं वहाँ ले चलती हूँ। और उन्होंने जब मुझे इस तरह से बात की तो जब उन्होंने कहा ना कि हम देखते हैं डिसाइड करते हैं, मैंने कहा आप क्या डिसाइड कर चुके, मैं डिसाइड कर चुकी कि मुझे इस मुल्क में नहीं रहना जहाँ मेरे मुल्क की इज्जत ना हो, जहाँ मेरी इज्जत ना हो, जहाँ औरत की इज्जत ना हो, ठीक है। तो मैं अब आपको फोन करके ये चीज़ें बता रही हूँ। मैंने अपनी एम्बेसी भी मैसेज छोड़ दिया। मैं इस टॉर्चर से तो निकल जाऊंगी लेकिन अपने मुल्क की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है। ओके, और मुझे इंशाल्लाह। हैरानगी होती है। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और तमाम अदारों से पाकिस्तान के अभी फौरन रब्ता करता हूँ और इसको इंशाल्लाह फौरन से फिल फुल हार मेरे क्लोज। कॉन्फिडेंस पे देख के हैरान थे। फिर उनके पास कोई रीजन नहीं मिली तो फिर उन्होंने दूसरी
सा रिकॉर्ड है, तो हम जानना चाहते हैं आप कौन है। अरे वो उनके पास कोई नहीं था कि चलो कोई जासूस ना आ गई हमारे मुल्क में। क्यों पाकिस्तानी खवातीन कॉन्फिडेंट नहीं होती, पाकिस्तानी खवातीन के ट्रैवलिंग नहीं करती, पाकिस्तानी खवातीन हाइकिंग नहीं कर सकती, पाकिस्तानी खवातीन रनिंग नहीं कर सकती। वाई क्यों यही समझती है कि जाहिल औरतें होती हैं। तो मैं अब यही कहना चाहूँगी, जहाँ मेरी मुल्क की इज्जत नहीं होगी ना, तो वहाँ मैं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, किसी सूरत नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो। और मैंने इनके मुंह पे कह कर आई हूँ, मैंने कहा मैं आप लोगों के मुल्क में आके डिसअपॉइंट हुई हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे क्या अपने मुल्क से डिपोर्ट करेंगे, मुझे आपके मुल्क में रहने का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये पता होता कि आप लोग ऐसे लोग हैं ना, तो मुझे आने का शौक नहीं था कि आप लोग इतने तासुबी मुल्क हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे अल्लाह पाकिस्तान मुस्तफा इंशाल्लाह आप हौसला रखें, आप हौसला रखें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम अभी करते हैं इंशाल्लाह, पाकिस्तान गवर्नमेंट पुलिस सपोर्ट करेगी, आपके साथ खड़ी है और सारी चीज़ें करते हैं इंशाल्लाह। तो हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अफसोस हो रहा है कि हमारे मुल्क की इज्जत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये ऑडियो आपने सुनी है, इसमें मुना खान जो है तमाम वाकया बयान कर रही है। और अब इसकी अपडेट क्या है, अब से कुछ देर पहले जो है मेरी इनके कोच से बात हुई, जो अशरफ साहब हैं। उन्होंने बहुत ही अफसोसनाक बात जो है वो सुनाई, और जिसको सुन के दुख हुआ कि मुना खान को जो है अब बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। और वहाँ पर उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने ग्रीस के अंदर पाकिस्तानी झंडा लहराया, और इनके पास से जो है वो कलमा तैयबा वाला एक प्लेट्स जो है वो मिली है। इस हवाले से भी उन्होंने बताया था कि मेरे पास ये प्लेट्स है, ये वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आपका किसी पर ईमान है, तो मेरा ईमान इस कलमा तैयबा के ऊपर है और मैं इस पर ईमान रखती हूँ और ये मेरी हिफाजत भी करता है। अब ग्रीस पुलिस ने इन पर इल्ज़ामात तो लगा लिए, हफ्ते का दिन था और इल्ज़ामात लगा कर जो है इन्हें बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया और अब जेल भिजवा दिया गया। पाकिस्तान एम्बेसी ने इसमें अपना कुछ रोल जो है अदा करना शुरू किया है, और ग्रीस पुलिस ने मुना खान तक जो है वो कौंसलर रसाई जो है वो दे दिया, और पाकिस्तानी एम्बेसी के जो अताशी हैं उन्होंने जाकर जो है मुना खान से मुलाकात की है। अब मुना खान को पीर के रोज़ जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा, और पुलिस अपनी जानिब से बनाए गए मुकदमे को वहाँ अदालत में रिप्रेजेंट करेगी। इनके प्रेजेंट करने के बाद पाकिस्तानी अताशी जो है वो भी वकील का बंदोबस्त भी किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है मुना खान की जमानत का जो है बंदोबस्त किया जाए और उनको वहाँ से निकाला जाए, और वो तमाम मुकदमा जो है वो बताया जाए कि हक़ाइक़ पर मबनी था या नहीं था। तो हम एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि किसी तरह किसी भी पाकिस्तानी सहाफ़ी का किसी गैर मुल्क में इस तरह गिरफ्तार हो जाना, और उसके बाद अम्बेसी का जो है 2 रोज़ तक खामोशी इख्तियार किए रखना। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जो है इस हवाले से अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। गो के ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े दाई कहलाते हैं, खुद का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन किसी ने भी अभी तक मुना खान के हवाले से भरपूर आवाज़ बुलंद नहीं की है। बल्कि आज ही की बात है तो मैंने फेसबुक के ऊपर जब लिखा कि मुना खान से मुतल्लिक किसी के पास तफसीलात हैं तो वो मुझसे शेयर करे, मुझे इनबॉक्स करे, तो मुझे कई जो मुस्तरद सहाफ़ी उनकी जानिब से बताया गया कि जो मुना खान से मुतल्लिक तस्वीर चल रही हैं वो उनकी नहीं है, वो फेक है। मुना खान इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, जिस पर थोड़ा सा मुझे इत्मीनान हुआ। लेकिन हक़ाइक़ इसके जो है बरक्स निकले जब मुझे बाकायदा तौर पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो है एक रिपोर्टर हैं जबरान साहब, उन्होंने रब्ता किया और बताया कि नहीं, ऐसी हकीकत नहीं है, मुना खान वाकई में ही हिरासत में है। और उन्होंने उनके कोच का नंबर भी जो है मुझे शेयर किया। फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुना खान जो है हिरासत में है, अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अब उनकी कुछ देर पहले जो बात हुई है मुना खान से, तो उनको कहा गया कि उन्हें जेल भेज दिया और पाकिस्तानी कौंसलर रसाई जो उनको दी गई है। पुलिस अताशी ने जाकर जो है मुना खान से मुलाकात भी की है। तो ये ज़रा खुश आइन जो है वो लगा, एक हवा का ताज़ा झोंका जो आया, क्योंकि मुना खान के घर वाले भी परेशान हैं, उनका बेटा जो है इस वक्त एथेंस के अंदर मौजूद है और वो खुद जो है इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। तो हम पाकिस्तानी सहाफ़ती कम्यूनिटी को जो है इस हवाले से थोड़ा सा सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि मुना खान से मुतल्लिक जो आवाज़ उठाई जाए और उस खातून सहाफ़ी को जो नडर और बेबक सहाफ़ी है उसको पाकिस्तान जल्द अज जल्द जो है वो लाया जाए। और पाकिस्तानी हुकूमत को भी इस मामले में वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको अपनी ज़ाती कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि मुना खान ने कोई जुर्म नहीं किया, पाकिस्तान का झंडा लहराया, वो एक इवेंट के अंदर गई थी, हाइकिंग का वो इवेंट है, अगर उस इवेंट के अंदर झंडा लहराया जाएगा तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। तहम अब सिर्फ यही कह सकते हैं और इंतज़ार किया जा सकता है किस वक्त जो है मुना खान की रिहाई मुमकिन हो और वो वापस अपने वतन जो है आएँ। इस केस में जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।